जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अगला क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट के जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या लिखा है, देखिए ये हमारा इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा होगा, 13। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए, क्या हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, कि हम पेजेस्टेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, कि स्प्रेडशीट का, कि वर्ड प्रोसेसर का। तो आप इसको इतनी देर से पढ़ रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट की इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि अब क्या आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि पंक्तियाँ और स्तंभ किस में होते हैं, पंक्तियाँ और स्तंभ जो होते हैं हमारे किस में होते हैं, स्प्रेडशीट में होते हैं। किस में होते हैं, हमारे स्प्रेडशीट में होते हैं, जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों होते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 122 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सरणियों को परीक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करा जाता है, हम डाटा डेफिनेशन के, डाटा नॉर्मलाइजेशन का, इंडेक्स डेफिनेशन के, कि डाटा एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। सारणियों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। देखिए जो सारणी होते हैं हमारे किस में बनी होती है, वो एक इंडेक्स होता है, तो वही उसमें करते हैं, किस में करते हैं, इंडेक्स डेफिनेशन में करते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये देखिए इसमें लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा डैश में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। पंक्तियों और कॉलम को बनाता है, क्या टेक्स्ट बॉक्स बनाता है, कि सेल्स बनाता है, कि फुटेज बनाता है, कि हैंडल बनाता है। तो आप इसमें भी समझ गए होंगे कि जो हमारी पंक्ति और कॉलम कौन बनाएगा, पंक्ति और कॉलम हमारी सेल्स बनाएंगी। कौन बनाएगा, हमारी सेल्स बनाएंगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है, एक्सेल में एक चार्ट डालने के लिए डैश टैब का प्रयोग इस क्लिक करते हैं, होम का, फार्मूलास का, इंसर्ट का, कि व्यू का। क्या, एक चार्ट डालने के लिए एक चार्ट आपको उसमें ऐड करना है, तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे। ये देखिए ये हमारा जो पेपर है ये किस में आया था, आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ है। एक्सेल में एक चार्ट डालने के लिए, एक्सेल में आप एक चार्ट को लगाते हैं, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करते हैं इंसर्ट का। किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंसर्ट का। चलिए अगला नंबर 135 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा, लिखा है अगला नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम हेड को ए बी से लेकर जेड तक फिर डबल ए के क्रम में चिन्हित किया जाता है। इस स्थिति में सबसे दाईं ओर के कॉलम के लिए हेडर मार्क क्या होगा, सबसे दाएं के लिए हेडर मार्क लास्ट में क्या होगा। ये हमारा कब आया था, ये हमारा आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ है। तो देखिए जेड जेड, की वाई वाई जेड, की जेड एल ए, की एक्स एफ डी। तो इसमें से बताइए कौन सा जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम हेड को ए बी से लेकर जेड तक फिर ए के क्रम में चिन्हित किया जाता है। इस स्थिति में सबसे दाईं ओर के कॉलम के लिए हेडर मार्क क्या होता है, हेडर मार्क हमारा होता है एक्स एफ डी। क्या होता है, हेडर मार्क जो हमारा होता है एक्स एफ डी। इसके बाद हमारा 126 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ये आपका आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2007 का पेपर है। तो देखिए 26, 65, 16, 1,31,000 कितना। तो इसमें से बताइए कब हुआ था, ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कितना है। तो देखिए जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, देखिए एक्सेल में इसमें कितनी संख्या होती थी, इसमें संख्या होती थी एक्सेल 2000
देखिए 7 की बात है, 7 में, ठीक, 2007 में आया था। तो इसमें कितना हुआ करती थी, इसमें हमारी होती थी 16,384। कितनी होती थी, 16,384। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 127 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न एक्सेल सीट फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ऊपर क्लीन मी, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, क्या आपका क्लीन मी आएगा कि मी क्लीन आएगा कि क्लीन मी आएगा कि क्लीन मी कैसे आएगा। ये आपका जो आया है आरआरबी सिकंदराबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2010 में आया है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्लीन मी। क्या होगा, क्लीन मी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेम टू सेम जैसा है वैसा ही लिख के आएगा। देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कौन से विकल्प एक वैध विकल्प नहीं है। इसमें से कौन सा एक वैध विकल्प नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो कौन सा एक वैध विकल्प नहीं है, तो बताइए कौन सा एक वैध विकल्प नहीं है। डे नहीं है, टाइम नहीं है, डे नहीं है कि वीक नहीं है, इसमें से कौन सा एक वैध विकल्प नहीं है। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल है उसमें डे भी होता है, टाइम भी होता है, डे भी होता है, लेकिन वीक जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वीक होगा। अगला नंबर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। डेट, टाइम, ये इसमें से किसका प्रयोग हम जो करते हैं किसके लिए करते हैं, वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए करते हैं। वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं NOW नाउ का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम किसका यूज़ करते हैं, नाउ का। तो इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, तो आप लोग बताइएगा क्या रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल, आल्ट प्लस शिफ्ट। तो ये आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।